तो शुरुआत में हमें एक औरत दिखाती है जो अपने 2 बच्चों से बात कर रही है। वो उनसे बोल रही है कि वो लोग उस घर को छोड़कर एक ट्रिप पर जाने वाले हैं और उस ट्रिप पर जाने के लिए उन्हें अपनी आंखों पर पट्टी बांधनी पड़ेगी। जैसे ही वो घर से बाहर जाएंगे उनकी आंखों पर पट्टी होगी और वो किसी भी हाल में वो पट्टी नहीं खोलेंगे और बाहर नहीं देखेंगे। अब हमें दिखाते हैं कि जिस घर में वो रह रही होती है वहाँ की सारी खिड़कियाँ दरवाजे सारे बंद करे हुए हैं और खिड़कियों को कागज से कवर करा हुआ है ताकि कोई भी बाहर ना देख सके। अब वो अपने बच्चों से बोलती है कि वो किसी भी हाल में अपना ब्लाइंड फोल्ड यानी अपनी आंखों की पट्टी नहीं खोलेंगे जब वो बाहर जाएंगे, चाहे उनसे कोई कुछ भी बोले। फिर वो अपने बच्चों और अपना कुछ सामान लेती है और कुछ बर्ड्स को एक बॉक्स में बंद कर ले लेती है। अब हमें दिखाते हैं कि बर्ड्स की यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि वो लोग जिस क्रिएचर से डर रहे हैं या जिस भी चीज़ से डर रहे हैं, बर्ड्स उनकी प्रेजेंस को सूंघ लेते हैं और पहले ही चहचहाने लग जाते हैं। इसलिए मैलरी, जो उस औरत का नाम था, वो कुछ बर्ड्स को एक बॉक्स में बंद करके अपने साथ ले लेती है। कुछ खाने पीने का सामान और कुछ और ज़रूरत का सामान लेकर वो चल पड़ती है। वो अपनी और अपने बच्चों की आंखों में पट्टी बांधती है और वहाँ पर उनके घर के बाहर एक रस्सी होती है जो कि उनके घर के पास की नदी तक जाती है। वो उस रस्सी के सहारे उस नदी तक जाती है और वहाँ पर एक बोट बंधी होती है जिसको वो खोलती है और अपने बच्चों को लेकर निकल पड़ती है। अब उसके पास एक मैप होता है जिसमें एक जगह मार्क होती है जहाँ पर उन्हें जाना होता है। क्योंकि अब उनकी आंखों में पट्टी पड़ी थी, वो कुछ देख तो पा नहीं रहे थे, इसलिए मैलरी हवा के बहाव के साथ साथ बोट को चलाने लगती है। अब उसने अपने बच्चों को कुछ भी बोलने से मना किया था। अगर उसने अपने बच्चों से बात करनी होती तो वो अपने और अपने बच्चों को ब्लैंकेट के अंदर लेती और धीरे से उनसे बात करती अपना ब्लाइंड फोल्ड खोल के, ताकि किसी को भी उनके आने का अंदाजा ना हो। अब तभी 5 साल पहले का सीन दिखाते हैं और दिखाते हैं जब मैलरी प्रेग्नेंट थी। वो एक आर्टिस्ट थी और ज्यादातर घर में ही रहकर अपनी पेंटिंग्स को बनाया करती थी। अब तभी वहाँ पर उसकी फ्रेंड उससे उसके घर में मिलने आती है। वो दोनों बातें करते हैं और उसकी फ्रेंड उसे बताती है कि वो टीवी खोलकर न्यूज़ देखे। जब वो टीवी खोलती है तो न्यूज़ पर आ रहा होता है कि इस पूरी दुनिया में एक ऐसा वायरस आया या एक ऐसी एंटिटी आई हुई है जिसे देखते ही लोग अपने आप को मार डालते हैं यानी सुसाइड कर लेते हैं और दुनिया भर में लोग अफेक्ट हो रहे हैं। अब क्योंकि मैलरी प्रेग्नेंट होती है, वो और उसकी फ्रेंड डॉक्टर के पास जाते हैं मैलरी की विजिट के लिए। डॉक्टर उन्हें बताती है कि उसका बेबी बिल्कुल ठीक है। जब वो वापस आ रही होती है तो वो देखती है कि एक लड़की हॉस्पिटल की दीवार के शीशे पर अपना सर पटक पटक कर अपनी जान ले रही है। इसे देखकर मैलरी बहुत डर जाती है और भागकर अपनी फ्रेंड के पास बाहर कार में आ जाती है। अब मैलरी बहुत ही ज्यादा डर जाती है और वो और उसकी फ्रेंड कार लेके अपने घर के लिए निकल जाते हैं। वो देखते हैं कि रास्ते में कई लोग अपने आप को मार रहे हैं किसी चीज से अफेक्ट होकर। अब थोड़ी देर बाद जो उसकी फ्रेंड ड्राइव कर रही है उसकी आंखों का कलर भी बदलने लगता है और वो भी अजीब तरह से गाड़ी चलाने लग जाती है। ऐसा लगता है कि वो अपने आप को मारना चाहती है और इस गाड़ी का एक्सीडेंट करवाना चाहती है। मैलरी उसको रोकने की बहुत कोशिश करती है पर वो उसे कंट्रोल नहीं कर पाती। फिर उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और उनकी गाड़ी पूरी पलट जाती है। अब उसकी फ्रेंड गाड़ी से बाहर निकलती है और एक ट्रक के सामने आके सुसाइड कर लेती है। ये सब देख के मैलरी और डर जाती है और वो भागने लगती है। वहाँ पर एक औरत उसे दिखती है और वो औरत उसे कहती है कि वो उसके घर के अंदर आ जाए। मैलरी जैसे ही जाने लगती है तो वो देखती है कि उसकी औरत कहीं देख रही होती है और उसकी आंखों का कलर भी बदल जाता है। फिर वो एक जलती हुई गाड़ी के अंदर जाकर बैठ जाती है और गाड़ी ब्लास्ट हो जाती है। अब मैलरी भागकर उस घर के अंदर चली जाती है। वो देखती है कि वहाँ पर और भी बहुत सारे लोग हैं। मैलरी के साथ साथ एक लड़का भी उस घर के अंदर आता है जिसका नाम होता है टॉम। वो मैलरी की मदद करता है। अब उस घर के अंदर एक आदमी होता है। वो बोलता है कि वो लोगों को सारी खिड़कियां कवर करनी होगी और कोई भी उस घर से बाहर ना देखे। अब उस घर में एक और औरत भी होती है जिसका बच्चा होने वाला होता है। वो भी इन सब हालातों को देखकर बहुत ही ज़्यादा परेशान होती है। अब मूवी दिखाते हैं प्रेजेंट टाइम में जब मैलरी अपने दोनों बच्चों के साथ बोट पर कहीं जा रही है। अब दिखाते हैं कि मैलरी को निकले अपने घर से 1 दिन हो चुका है। उसके पास कुछ ज़रूरत का सामान है, खाना पीना
और अगर उसे अपने बच्चों से बात करनी होती है तो ब्लैंकेट के नीचे जाकर ही ब्लाइंडफोल्ड उतारकर बात करती है, वरना हर टाइम ब्लाइंडफोल्ड उसके और उसके बच्चों की आंखों पर बंधा रहता है। अब मैलरी को एक आदमी की आवाज आती है जो उसे अपनी आंखों की पट्टी हटाने के लिए बोलता है, पर मैलरी उसे नहीं हटाती और मैलरी को वो आदमी कुछ ठीक नहीं लगता। उसे लगता है कि ये गड़बड़ है। उसकी आंखों पर पट्टी भी नहीं होती। जहाँ से आवाज आ रही होती है वहाँ पर मैलरी शूट करती है, पर वो गोली उसे नहीं लगती। जब मैलरी उसकी बात नहीं मानती तो वो आदमी उसके पास आता है और जबरदस्ती उसकी पट्टी खोलने की कोशिश करता है, पर वहीं पर बोट में एक चाकू होता है जिससे वो उस पर अटैक कर उसको मार देती है। अब वो तीनों दोबारा बोट पर आगे के लिए निकल जाते हैं। फिर हमें दोबारा पास का सीन दिखाया जाता है जब मैलरी उस घर में आई थी। अब मैलरी को उस घर में आए 1 हफ्ता हो चुका है। वहाँ पर और भी बहुत सारे लोग हैं। अब वहाँ पर धीरे धीरे खाने पीने का सामान भी कम होता जा रहा है। वो सारे लोग चिंता में थे कि कितने दिनों तक ये खाना पीना चल पाएगा। उन्हें खाने का इंतजाम कहीं ना कहीं से करना ही पड़ेगा। अब उस घर का ओनर बोलता है कि उस घर के बाहर सीसीटीवी कैमरास लगे हैं और शायद वो उनमें अगर देखे तो उस चीज का असर उस पर ना पड़े, इसलिए वो कहता है कि वो सबसे पहला एक्सपेरिमेंट खुद पे करेगा। और वो बोलता है कि वो सीसीटीवी कैमरास पे देखेगा और सब लोग उसे एक चेयर से बांध दे और बाहर चले जाए। क्या पता ये चीज तब वर्क ना करे जब वो कैमरे के जरिए उसे देखे, तो इसीलिए टेस्ट करने के लिए वो लोग ये एक्सपेरिमेंट करते हैं। अब जैसे ही उसका ओनर बाहर देखता है, पहले तो उसे कुछ दिखाई नहीं देता, फिर बाद में उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस चेंज होने लग जाते हैं और उसकी आंखों का कलर भी चेंज हो जाता है और वो अपने आप को कुर्सी से गिरा लेता है और सर पटक पटक कर अपनी जान ले लेता है। फिर उन लोगों को समझ में आ जाता है कि वो चीज़ ऐसी है, चाहे उन्हें अपनी आंखों से देखें या कैमरे के थ्रू, असर होगा ही होगा। अब वो लोग सोचते हैं कि वो कैसे बाहर जाकर खाने पीने का सामान ला सकते हैं ताकि सब लोग सरवाइव कर सकें। अब जो उनके पास कार होती है वो लोग उसके शीशे कवर कर देते हैं ताकि जब वो बाहर जाएं तो उन्हें कुछ भी बाहर का दिखाई ना दे, और उसका बैक कैमरा भी ब्लैक कलर से पेंट कर देते हैं। अब वो लोग अपने घर से बाहर निकलते हैं उसी कार में और जीपीएस के थ्रू ग्रोसरी स्टोर में जाने लगते हैं। अब वो लोग वहाँ पहुँच तो जाते हैं, पर उन्हें कार से उतरकर ग्रोसरी स्टोर में घुसना भी होता है। उन्हें बहुत तकलीफ होती है, पर जैसे तैसे करके वो ग्रोसरी स्टोर में जाते हैं और बहुत सारा सामान इकट्ठा कर वापस ले आते हैं और घर आ जाते हैं। अब मैलरी और दूसरी लड़की का बेबी बहुत जल्दी होने वाला था और हम देखते हैं कि अब वहाँ पर एक आदमी आता है जो जोर जोर से उनके डोर पर नॉक करता है। पहले तो वो सब डर जाते हैं और दरवाज़ा नहीं खोलते, पर वो लगातार उनके दरवाजे पर नॉक करता रहता है, तो इसीलिए वो हिम्मत करके दरवाज़ा खोलते हैं और उसे अंदर ले लेते हैं। तब वो आदमी बताता है कि वो भी उन्हीं की तरह एक घर में छिपा हुआ था, पर वहाँ पर कुछ लोग आए जो कि मेंटल हॉस्पिटल से आए थे और जो कि पागल थे, और उन पे इस चीज़ का कोई असर नहीं होता। उन्होंने कोई भी आंखों पे पट्टी नहीं पहनी थी और उन्होंने ज़बरदस्ती उनके घर में घुसकर दूसरे लोगों की पट्टियाँ भी हटा दी, जिसकी वजह से उन्होंने बाहर देखकर अपने आप सुसाइड कर ली और वो किसी तरह से बचता बचाता वहाँ पर आ गया। अब उन लोगों को उस पर बहुत तरस आता है और वो उसे वहाँ रहने की इजाज़त दे देते हैं। अब देखते हैं कि मैलरी और वो दूसरी लड़की लेबर में जा रहे हैं, इसलिए वो लोग उन्हें लेकर ऊपर चले जाते हैं और कुछ देर बाद मैलरी एक बेटे को जन्म देती है, दूसरी लड़की को बेटी पैदा होती है। वो सारे लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं, पर फिर हमें दिखाते हैं कि वो आदमी नीचे है और उसकी हरकतें बहुत ही ज्यादा अजीब हैं। हमें फिर पता चलता है कि वो भी एक मेंटल पेशेंट है और वो भी उन्हें मारना चाहता है। उसकी हरकतें बहुत ज्यादा अजीब होती हैं। अब वो घर की सारी खिड़कियों पे लगे कागज फाड़ देता है और खिड़कियां खोल देता है और वो ऊपर चला जाता है जहाँ पर मैलरी और वो दूसरी औरत थी। अब वो उस दूसरी औरत के कमरे में जाता है और वहाँ की खिड़की के पर्दे भी खोल देता है। तभी वहाँ पर एक बूढ़ी औरत जो होती है वो उसको रोकने के लिए आती है, पर वो उसको खिड़की की तरफ घुमाकर उसकी आंखें खोल देता है ताकि वो बाहर देखे, और जैसे ही वो बाहर देखती है वो भी सुसाइड कर लेती है। अब वो औरत जिसकी बेटी पैदा हुई है वो भी गलती से बाहर देख लेती है और बाहर कूदकर अपनी जान दे देती है। अब वो आदमी मैलरी के पास आता है और उसे भी मारने की कोशिश करता है, पर फिर वहीं पर टॉम आ जाता है।
और वो उस आदमी को मार देता है। अब हमें थोड़े आगे का सीन दिखाते हैं जब उस घर में सिर्फ टॉम और मैलरी रह रहे हैं अपने उन 2 बच्चों के साथ। वो दोनों उन बच्चों को बिल्कुल अपने बच्चों की तरह ट्रीट करते हैं और उनकी देखभाल कर रहे हैं। अब वो दोनों उन दोनों बच्चों को ट्रेन भी कर रहे हैं कि वो कैसे सरवाइव कर सकते हैं। उन्हें बाहर जाकर किसी चीज़ को भी देखना नहीं है। उन्होंने अपने घर के बाहर एक रस्सी बांध रखी है जिसके ज़रिए वो बाहर जाते हैं और फिर लौटकर वापस घर आ जाते हैं। पर यहाँ पर अभी भी आसपास कुछ मेंटल लोग हैं जो कि उन लोगों को भी मारने की कोशिश कर रहे हैं। एक दिन उन्हें एक मेंटल आदमी की आवाज़ आती है और वो डर के मारे अंदर आ जाते हैं। वो बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। अब एक रात उन्हें वॉकी टॉकी पे एक आवाज़ सुनाई देती है जो इंसान बोलता है वो लोग किसी जगह रह रहे हैं और वो लोग बहुत सारे लोग हैं और उनके पास खाने के लिए बहुत खाना और दवाइयाँ भी हैं। और वो उसे अपना पता भी बताता है। टॉम उसका पता मैप पे मार्क कर लेता है और फिर वो वहाँ जाने के लिए एक बोर्ड भी बनाता है। अब वो लोग अपना खाना और कुछ दवाइयाँ लेने घर से बाहर जाते हैं। तभी कुछ पागल लोग उन्हें घेर लेते हैं और उनको मारना चाहते हैं। टॉम मैलरी से बोलता है कि तुम बच्चों को लेकर अंदर चली जाओ और भाग जाओ। वो उसे ये भी बोलता है कि अगर वो थोड़ी देर तक वापस घर ना आए तो वो बच्चों को लेकर बोट से निकल जाए और उसी जगह चली जाए जहाँ का पता उस इंसान ने दिया था। अब टॉम उन मेंटल पेशेंट से लड़ने की कोशिश करता है पर वो लोग उसकी आंखों की पट्टी निकाल देते हैं। वो किसी न किसी तरह से उनसे लड़ता है और उन लोगों को शूट कर देता है पर अनलकीली वो उसी क्रिएचर को देख लेता है और उसकी आंखें फिर बदलने लग जाती हैं और वो अपने आप को भी शूट कर लेता है। जब बहुत देर तक टॉम नहीं आता तो मैलरी को एहसास हो जाता है कि टॉम अब वापस नहीं आएगा और वो बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाती है। अब वो अपने आप को किसी न किसी तरह से संभालती है और बच्चों को इंस्ट्रक्शंस देती है। ये वही सीन है जो हमें सबसे पहले दिखाई दिया था और वो बच्चों को इंस्ट्रक्शंस देती है कि कैसे उन्हें आगे का सफ़र तय करना है और बच्चों को लेकर निकल जाती है। अब हमें प्रेजेंट सीन में आ जाते हैं और दिखाते हैं कि मैलरी को निकले बहुत दिन हो चुके हैं और वो बहुत ही मुश्किलों से अपना सफ़र तय कर रही है। अब उसके पास जो खाने पीने का सामान था वो भी ख़त्म होने लगा था पर तभी वहाँ पर एक तूफ़ान आ जाता है और उसकी बोट की स्पीड बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है। अब तूफ़ान की वजह से और पानी की स्पीड बहुत ज़्यादा होने की वजह से वो बोट पलट जाती है और बच्चे और मैलरी पानी में गिर जाते हैं। पर मैलरी कैसे न कैसे अपने बच्चों को ढूंढती है और किनारे तक आती है। तब वो मैप देखती है और उसे पता चलता है कि जो जगह उन्होंने मार्क करी है मैप में वो आसपास ही है। अब मैलरी और बच्चे एक जंगल में पहुंच चुके हैं और वो अपना रास्ता ढूंढ रहे हैं। उस आदमी ने उन्हें ये भी बताया था कि उसके पास बहुत सारे बर्ड्स हैं। तो वो देखती है कि बर्ड्स की आवाज़ कहाँ से आ रही है और उसी आवाज़ को फॉलो करती है। अब उसे बहुत अजीब सी आवाज़ें सुनाई दे रही लग जाती हैं और वो वहाँ से भाग जाती है अपने बच्चों के साथ। भागते भागते वो गिर जाती है एक क्लिफ से और उसके बच्चे भी गिर जाते हैं पर वो अपने बच्चों को उनकी आवाज़ से ढूंढती है और फिर वापस अपनी राह पर चल पड़ती है। अब वो बहुत ज़्यादा मुश्किलों से होकर उस जगह तक पहुंच जाती है जिसका पता उस आदमी ने दिया था। वो उधर का डोर नॉक करती है। वो लोग उसे अंदर ले लेते हैं पर सबसे पहले उन्हें चेक करते हैं कि ये लोग भी कहीं पागल तो नहीं हैं। वो लोग उनकी आंखों को भी चेक करते हैं देखने के लिए कि ये लोग नॉर्मल ही है। अब उसकी आंखों पर पट्टी नहीं थी और वो देख सकती थी कि वहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो कि नॉर्मल हैं। उन्होंने वहाँ पर अपनी एक दुनिया बसाई हुई है। उनके पास बहुत सा खाना, दवाइयाँ और सारी ज़रूरत की चीज़ें भी हैं। वो जगह एक्चुअली में एक ब्लाइंड स्कूल थी और वो लोग अभी तक इसीलिए बचे हुए थे कि वो लोग कुछ देख नहीं सकते थे, इसलिए उस चीज़ का असर उन पे नहीं हो रहा था। उन्होंने उसी ब्लाइंड स्कूल में अपनी एक दुनिया बसा ली थी जिसमें उन्होंने बहुत सारे लोगों को शरण दी थी। वहाँ पर बहुत सारे बच्चे, बूढ़े और जवान सब लोग थे। मैलरी वहाँ पर जाकर बहुत ही रिलीफ महसूस करती है और उसके बच्चे भी पहली बार दूसरे बच्चों को देखते हैं और उनके साथ खेलते हैं। और अब हम देखते हैं कि मैलरी और बच्चे वहीं पर रहने लग जाते हैं और वो लोग बच जाते हैं। इसी के साथ मूवी खत्म हो जाती है।